मोक्ष प्राप्त करना आपके जीवन की परम उद्देश्य होना चाहिए। यह बात समझाने के लिए पूरे देश में संत महात्मा प्रयास में दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन हम मूढ़मती लोग समझ नहीं पाते। मैं भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए उत्कंठित हूँ, लेकिन कुछ मानसिक उलझने हैं जिनका समाधान कर लूँ फिर अगला कदम उठाऊंगा। इस विषय पर सोच विचार करते करते मुझे एक घटना याद आ गई। हिमालय की पहाड़ियों में एक महात्मा की कुटिया थी। वहाँ वे ईश्वर की पूजा अर्चना में जीवन यापन करते थे। बड़ा ही शुद्ध सात्विक जीवन था उनका। सांसारिक मोहमाया से दूर प्रकृति गोद में ईश्वर की आराधना उनके जीवन का दैनिक कार्यक्रम था। एक दिन गुजरात से एक सेठ जी हिमालय के दर्शनार्थ सपरिवार वहां पहुंच गए। सेठ जी को जगह पसंद आ गई। उन्होंने महात्मा जी से आग्रहपूर्वक कहा, महाराज, क्या हम आपकी कुटिया के आसपास थोड़े दिनों के लिए प्रवास कर सकते हैं? आपसे प्रभावित हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। महात्मा जी को भला क्या ऐतराज हो सकता था। उन्होंने सहर्ष स्वीकृति दे दी। सेठ जी 1 महीने महात्मा जी के सानिध्य में गुजार दिया। जब सेठ जी वापसी करने लगे तो उन्होंने महात्मा जी को एक दक्षिणा दिया। क्या थी वह दक्षिणा? एक सिल्कन पीले रंग का भगवा। महात्मा जी प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया। महात्मा जी ने हिफाजत से भगवा को असगनी पर टांग दिया। बीच बीच में देख लिया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि भगवे को चूहे ने थोड़ा कुतर दिया था। बड़े दुखी हुए। एक भक्त नौकर से उन्होंने परामर्श किया कि भगवा को चूहों से कैसे बचाकर रख जाए। भक्त ने कहा, महाराज, एक बिल्ली पाल लेते हैं, बिल्ली के डर से चूहा भाग जाएगा। सो महात्मा जी ने बिल्ली पाल लिया। 1 दिन में पता चला कि बिल्ली को पीने के लिए दूध चाहिए। अब क्या किया जाए? भक्त ने कहा, महाराज, एक गाय पालना होगा। सो गाय आ गई। एक समस्या फिर सामने आ गई। गाय की देखभाल कौन करेगा? गाय को खिलाना पिलाना, गोबर साफ करना, गाय को चराने के लिए जाना वगैरह। सलाह मशविरा के बाद एक नौकरानी रख ली गई। इस विवरण को यहीं पर रोकते हैं। 10 साल बाद सेठ जी फिर पधारे। सेठ जी ने देखा महात्मा जी की कुटिया वहां नहीं थी। अलबत्ता एक घर था जिसके बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। सेठ जी बच्चों से महात्मा जी के बारे में पूछताछ कर ही रहे थे कि एक आदमी घर से बाहर निकला। सेठ जी ने उस आदमी से महात्मा जी के बारे में पूछा। उस आदमी ने कहा, तुमने पहचाना नहीं? मैं ही वह आदमी हूँ जो कभी महात्मा हुआ करता था। तुम्हारे एक भगवे ने मेरी जिंदगी बदल डाली। चूहा ने भगवे को काट दिया। फिर बिल्ली पाली। बिल्ली को दूध पिलवाने के लिए गाय पाली। गाय की देखभाल के लिए नौकरानी रख ली। उसके बाद क्या होना था? ये सारे मेरे ही बच्चे हैं। मोक्ष के इरादे को माया मोह ने निगल लिया। तो मोक्ष कब प्राप्त करने का ख्याल मन में लाना चाहिए? 10 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई छोड़कर, 20 साल की उम्र में कैरियर बनाने को छोड़कर, शादी करें या नहीं? शादी कर लिया तो बीवी को छोड़ दें? नौकरी करें या नहीं? सब कुछ छोड़कर भाग जाए? कौन मेरे साथ मुझे मोक्ष दिलवाने जाएगा? भाई, मोक्ष ही प्राप्त करना था तो जन्म ही क्यों लिया? जन्म ले लिया तो जन्म को सफल बनाने के बजाय सब कुछ छोड़कर भाग जाने का ख्याल तो मुझे पलायनवादी विचार लगता है। माना कि जीवन में कठिनाइयां बहुत हैं, चुनौतियां भी बहुत हैं, मगर इन सब से निपटना भी तो एक कला है। दुनिया छोड़कर भाग जाना सबसे आसान काम है। प्रेम करना, रूठना मनाना, शादी करना, बीवी के साथ प्यार और तकरार का आनंद लेना, माँ बाप का ख्याल रखना, बच्चों की परवरिश, उनकी शिक्षा दीक्षा, यह सब कोई मर्द ही कर सकता है, भगोड़ा नहीं। आप ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर ने आपके अंदर आवश्यक बुद्धि, विवेक,
प्रतिभा, साहस, उम्मीद, धैर्य, सब गुण दिया है, फिर ये बिचौलिए कहाँ से आ जाते हैं? क्योंकि हम उन्हें अपने जीवन में आने देते हैं, क्योंकि हम अपने को कमज़ोर मान लेते हैं। बेहतर तो यह होगा कि हम अपने व्यक्तित्व की कमज़ोरियों को पहचानें और उनको दूर करने की दिशा में काम करें। हम इतने भोले हैं कि पैदल या साइकिल से उस आदमी से मोक्ष पर ज्ञान सुनने जाते हैं जो प्रवचन स्थल पर मर्सिडीज पर या हेलीकॉप्टर से पहुंचता है। बच्चों को अनाथालय भेज दो, पत्नी को तलाक दे दो, माँ पिताजी को वृद्धाश्रम भेज दो, फिर तो तुम्हारे पास मोक्ष ही मोक्ष होगा। क्या ख्याल है?